नमस्कार मित्रों, चाहे भूखे रह लेना परंतु अपनी पत्नी को इन 3 जगहों पर कभी अकेले मत छोड़ना। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, परंतु इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा गलती कर देता है जिसके बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी अपने पत्नी को इन 3 स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और कहे तो मार्मिक होने वाली है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव के बगल में एक राज्य था, जिस राज्य में राजा रहा करते थे, जो कि काफ़ी प्रतापी थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी कहती है कि हे पियाजी, आप मुझे छोड़कर डेली चले जाते हैं और कई दिनों के बाद आते हैं, मुझे कुछ चिंता सताने लगती है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, राजा कहते हैं कि तुम इतना चिंता क्यों करती हो, हमारा कुछ ऐसा काम है जिसके कारण हमें जाना पड़ता है। तभी वो कहती है कि नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। राजा कहते हैं कि तुम इतना क्यों डरती हो। तभी वो राजकुमारी कहती है कि आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद वो राजकुमारी कहती है कि एक प्यारा सा राज्य था जिसमें एक राजकुमार रहा करता था, जो कि अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, जब वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, तभी उसे एक महात्मा से मुलाकात हो जाती है और वो अपने पत्नी के बारे में पूछने लगता है। तभी महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर लड़की ने जन्म ले लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। उसके बाद राजा उदास होता है, सीधे अपने घर आता है और यह सब बात अपने पत्नी से बता देता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप इतना चिंतित मत होइए, क्योंकि जब हमारे घर लड़की जन्म लेगी तभी तो हमारे घर समस्या उत्पन्न होगा, अगर नहीं जन्म ली तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इस तरह से कुछ समय के बाद रानी ने एक लड़के को जन्म दिया और रानी भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगी। इस तरह से दोस्तों समय निकलता गया और कुछ समय के बाद फिर रानी यानी गर्भ धारण करती है और इस बार राजा कुछ काम को लेकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं और रानी ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। जैसे ही लड़की को जन्म दिया, रानी सोच में पड़ जाती है कि अब मैं इस लड़की को क्या करूं। तभी अपने दाई को बुलाकर उस लड़की को मारने का नाटक करती है और दाई अपने घर ले जाकर उस लड़की को पालन पोषण करने लगती है। कुछ समय के बाद जब राजा वापस आते हैं तो राजा से सारा कहानी रानी सुना देती है कि हमने एक लड़की को जन्म दिया था और उसे मरवा दिया। यह सब बात सुनकर राजा काफ़ी खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे समय निकलता गया। उधर वो लड़की बड़ी हो जाती है। एक दिन स्नान कर कर छत पर अपनी केस सुखा रही थी, तभी राजा उसी रास्ते से शिकार कर कर आ रहे थे। उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और उस पर मोहित हो जाते हैं और उससे शादी करने का प्रस्ताव अपने मंत्री को उसके घर भेज देते हैं। तभी वो बूढ़ी माँ यानी जो दाई थी कहती है कि हमारी लड़की आपके राजा से शादी नहीं करेंगे। इस तरह से मंत्री उस दाई माँ को उठाकर राज दरबार में लाता है। तभी राजा कहते हैं कि आखिर तुम अपने लड़की की शादी मुझसे करना क्यों नहीं चाहती हो। तभी वो कहती है कि इसी प्रकार मैं अपनी लड़की की शादी आपसे नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद मंत्री को हुक्म दे देते हैं राजा मारने के लिए और जैसे ही मंत्री मारने वाला था, दाई ने सारा कहानी बता दिया। उसके बाद राजा के आंखें फटी की फटी रह जाती है। दाई कहती है कि ये आपकी ही लड़की है, रानी ने मुझे पालन पोषण करने के लिए दिया था, पालन पोषण कर कर इस लड़की को मैंने आज बड़ी कर दी और आप इसी से शादी करने वाले हैं। यह बात सुनकर राजा गुस्से में आ जाते हैं और उस लड़की को जंगल में भेजवाने का आदेश देते हैं। उनका लड़का लेकर उस लड़की को चल देता है। अपने बहन से मिलने के बाद दोनों जंगल में काफ़ी रोते हैं और कुछ समय के बाद लड़का उस लड़की को छोड़कर पुनः अपने घर चला आता है। इस तरह से अब वो राजकुमारी जंगल में अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन की बात है, उसी जंगल में एक राजकुमार आता है शिकार करने के लिए। उस राजकुमारी को जैसे ही देखता है उस पर मोहित हो जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। उस राजकुमारी को अपने घर ले जाता है और उससे शादी कर लेता है और अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। कुछ समय व्यतीत होते ही उस राजकुमारी ने 2 पुत्र को जन्म दिया और राजकुमार काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि अब हम तुम्हारे घर चलेंगे, तुम अपने बारे में बताओ। वो राजकुमारी अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी, परंतु मजबूरी में उसे बताना पड़ा और अपने पति के साथ वो घर आने वाली थी। तभी उसके पति के सामने कुछ काम आ जाता है, जिससे कि वो राजकुमार दूसरे राज्य में चला जाता है और अपने मंत्री के साथ अपने पत्नी को अपने ससुराल जाने का आदेश दे देता है। उसका मंत्री राजकुमारी को लेकर उसका ससुराल चल देता है। रास्ते में तंबू लगाकर वो लोग रात्रि व्यतीत करते हैं और जैसे ही रात्रि होता है वो रानी के कक्ष में घुस जाता है हवस के शिकार में और रानी से वो संभोग करना चाहता था। इस तरह से रानी ने अपने बड़े लड़के को सामने लाती है और कहती है कि इस लड़के को तुम्हें कत्ल कर कर ही आगे बढ़ना होगा, तुम अगर मेरे पास
पास आना चाहते हो तो। तभी मंत्री तलवार निकलता है और बड़े लड़के को मार देता है। इस तरह से रानी वहाँ से जैसे तैसे रात्रि में अपनी जान बचाती है और अगले दिन फिर वो आगे की तरफ चल देते हैं। फिर रात्रि होता है, फिर तंबू लगता है और वैसा ही सीन आज भी होता है। और रात्रि में फिर वो कहे तो मंत्री हवस के शिकार में रानी के कक्ष में प्रवेश करता है और फिर वैसा ही करता है। आज रानी ने फिर से अपने छोटे लड़के को सामने करती है और आज मंत्री ने फिर से छोटे लड़के का जान ले ली। इस तरह से दोस्तों यानी कहे तो रानी उस कक्ष को छोड़कर यानी जाकर नदी में कूद जाती है। कुछ वहाँ पर महात्मा थे जो कि उनको बचा लेते हैं और अपनी बहन बनाकर अपने घर रखने लगते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया और मंत्री कहे तो राजा के दरबार में यानी कहे तो उस राजकुमार के ससुराल पहुँच जाता है खाली हाथ। उधर से जब राजकुमार आते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे और पत्नी नहीं है। यह सब देखकर काफ़ी उदास होते हैं और मंत्री से पूछते हैं हमारी पत्नी और बच्चे कहाँ गए। तभी सभी मंत्री और जो भी उनके साथी थे वो कहते थे कि आपकी पत्नी एक नंबर की फर्जी थी जो कि दूसरे के साथ रफू चक्कर हो गई। यह सब बात सुनकर यानी राजकुमार को विश्वास हो जाता है। तभी दोस्तों उधर जो कि यानी राजकुमारी गई हुई थी अपने पिता के राज दरबार में साधुओं के पास बहन बनकर रह रही थी। वो उसको पता था कि मेरे पिताजी यानी कहानी सुना करते हैं, यानी इसलिए वो साधुओं को भेजती है राजा के पास कि जाओ तुम पूछ कर आओ कि क्या आप कहानी सुनना पसंद करते हैं। राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बहन है तो उसको लेकर आओ और कहानी सुनाना चालू करती है। अब ऐसे ही वो डेली कहानी सुनाने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब वो कहानी सुनाने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका पति मंत्री सभी लोग उसी राज दरबार में बैठे हुए हैं। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैं कहानी उसी शर्त पर सुनाऊंगी जब इस कहानी को कोई बीच में से छोड़कर नहीं जाएगा। राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। उसके बाद राजकुमारी कहती है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसको लड़की से बहुत नफरत था। उसके घर एक लड़की ने जन्म ले लिया और राजा दूसरे राज्य में गया हुआ था। तभी उसकी पत्नी उस लड़की को एक दाई के हाथ पालन पोषण करने के लिए उसके घर दे देती है और वो लड़की बड़ी हो जाती है। एक दिन की बात है, राजा की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और राजा उसी लड़की से शादी करना चाहता था, परंतु दाई ने सारी सच्चाई बता दी और राजा उसे शादी करने से अब इनकार कर देता है और जंगल में मरवाने के लिए भेज देता है। उसका लड़का जाता है और अपनी बहन को जिंदा छोड़कर चला आता है। तभी उस जंगल में एक राजकुमार शिकार करने के लिए आता है और उस राजकुमारी से शादी कर अपने राज्य में यानी रखता है और उसके देह से 2 बच्चे होते हैं। यहाँ तक कहानी सुनने के बाद राजा को कहानी में इंटरेस्ट आने लगा। राजा कुछ सोने चांदी के सिक्के निकालते हैं और उस राजकुमारी को दे देते हैं और कहते हैं कि कहानी को तुम कंटिन्यू रखो। तभी राजकुमार कहता है कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हारा घर चलना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपने बारे में सच्चाई बताओ। राजकुमारी सच्चाई बता देती है और जैसे ही दोनों निकलने वाले थे अपने घर को, तभी राजा को कुछ काम आ जाता है और वो दूसरे राज्य में चला जाता है। तभी राजा कहता है कि मंत्री के साथ तुम चलो, मैं वहीं पर मिलता हूँ। इस तरह से मंत्री और राजकुमारी चल देते हैं। उसके बाद रास्ते में शाम हो जाता है और तंबू लगाकर वहीं पर दोनों रात्रि व्यतीत करने लगते हैं। जैसे ही अर्धरात्रि होता है मंत्री रानी के कक्ष में प्रवेश कर जाता है क्योंकि उसके ऊपर हवस सवार हो गया था और वो रानी से संभोग करना चाहता था। इस तरह रानी ने अपनी जान बचाने के लिए बड़े पुत्र को सामने करती है और मंत्री ने उसे मार दिया। इस तरह से दूसरा दिन छोटे पुत्र को मार दिया। ऐसे ही हुआ और दूसरे दिन राजकुमारी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और गंगा नदी में जाकर फांस जाती है। कुछ साधुओं ने उसे बचा लिया और वो लड़की मैं ही हूँ। यह बात सुनकर राजा और राजकुमार और मंत्री सभी दंग रह जाते हैं। दोस्तों उसके बाद वो कहे तो अपना मुंह खोलती है और उसके बाद सामने आ जाती है। वो राजकुमार देखकर अपने पत्नी को दंग रह जाता है और वो राजा जो कि अपने पुत्री को देखकर दंग रह जाता है। राजा सबसे पहले अपने पुत्री से माफ़ी मांगता है और राजकुमार अपने पत्नी से कहता है कि मैंने गलती कर दिया, इन लोगों के साथ तुम्हें छोड़कर, और उन लोगों को दंड देता है। तभी दोस्तों जो राजा था वही बताता है कि कभी भी इन 3 परिस्थितियों में अपने पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी अपने दोस्त के साथ अपने पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब आपका दोस्त नौजवान और सुंदर हो। और दूसरी परिस्थिति, कभी भी अपने मंत्री के साथ अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि कोई भी आपका अपना कितना क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर हवस का शिकार हो जाता है तो वो अपना और पराया भूल जाता है। और तीसरा, कभी भी यानी कहे तो मतलबी लोगों के साथ अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। इन 3 लोगों के साथ अगर आप अपने पत्नी को छोड़ते हैं तो ज़िंदगी भर अफसोस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो राजा के घर वो राजकुमारी और राजकुमार रहते हैं और कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने पुत्री को धामधूम से विदाई कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।